ओम शक्ति। मृत्यु पर्यंत होश उड़ा देने वाला सच जानिए। कुछ लोग गुस्सा भी करेंगे मुझ पे, परंतु यह सच्चाई जान लेना आपके लिए आवश्यक है। और वृष राशि वालों में एक बहुत बड़ी कमी है, इसे जान लेना जरूरी है। वृष राशि वाले राजा बन सकते हैं, ढेरों पुरस्कार जीत सकते हैं। अगर वो छोटा कार्य करके भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, छोटा व्यवसाय करके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, छोटे मोटे एक्टिंग करके आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। हीरो बन सकते हैं, हीरोइन बन सकते हैं, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट भी रहेंगे तो भी आपका नाम और सम्मान बहुत होगा। अगर आप राजनीति में जा रहे हैं तो भी आप ऊपर तक जाएंगे, लेकिन जो अंदर की सच्चाई है इसे भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों, ताकि आप खुद पर अंकुश लगा सके। इसलिए यह सच्चाई जान लेना जरूरी होगा आपके लिए। अगर आप वृष लग्न के हैं और वृष राशि के हैं, तब जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, जिस भी फील्ड में आप लगेंगे, जिस फील्ड में आप कार्य करेंगे, उसमें आप टॉप पर पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं। मेहनत की आवश्यकता है, आपके पास दिमाग शार्प होगा, आपके पास नीति पटुता होगी, परिश्रम करने की क्षमता होगी, और सबसे बड़ी बात कि आप उत्साही होंगे, आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। उत्साह में आप उस कार्य को करने में लग जाएंगे जो बिल्कुल जिसके लिए आप में कोई स्किल नहीं होगा, जिसे आप कर नहीं सकते, कभी आपने सोचा भी नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग में बात आ जाएगी तो आप उसमें लग जाएंगे और आपको सफलता भी मिल जाएगी। यही इनका सबसे बड़ा गुण होता है वृष राशि वालों का। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा अवगुण भी होता है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता अगर वृष लग्न हो और वृष राशि हो। क्यों दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता? उनका मन बहुत चंचल होता है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षण होता है। अगर वो यहाँ पर नियंत्रण कर ले तभी उनका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। अगर आप नहीं कर सकते नियंत्रण, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। आप पर पत्नी शक करेगी। अगर आप पत्नी हैं, वृष राशि के हैं, तो पति आप पर शक करेंगे, और शक ना भी करें, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाएंगी कि एक दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। खासकर महिलाएं संयमित होती हैं, उन पर शक की गुंजाइश ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन पति पत्नी में अक्सर पत्नियां पति पर शक करती हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं। तो अगर आप वृष राशि के हैं और वृष लग्न के भी हैं, और अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में नहीं, अष्टम भाव में मंगल है या फिर कर्क राशि का मंगल है, तब निश्चित जानिए कि ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में विष खोल सकती हैं। तो आपको करना क्या होगा? ये तो ग्रह है जो कराएगा, तो आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। जो वृष लग्न और वृष राशि के हैं वे मूंगा जरूर धारण कर ले। अगर लाल मूंगा भी कई कलर के होते हैं, तो लाल मूंगा, और वह भी चांदी में बनवा कर रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन धारण करें। प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच
प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे और आयु कम हो सकती है। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में इसका निवारण जरूर करें। और अगर आप मीन लग्न के हैं तब चंद्रमा आपका कहाँ पड़ेगा, आपकी राशि कहाँ पड़ेगी? तृतीय भाव में पड़ेगा। और जब तृतीय भाव में पड़ेगा तो आपको भाई बहनों से और मित्रों से बहुत लाभ होगा, लेकिन फिर भी भाग्य में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि आपके मन में स्थिरता नहीं होगी। आप चंचलता में आकर ऐसी जगह पूंजी फंसा देंगे जहाँ से आप त्वरित आमदनी चाहेंगे, लेकिन वहाँ से आमदनी नहीं, धोखा मिलने की संभावना होगी। ऐसी स्थिति में भी आपको एस्ट्रोलॉजर से मिलना पड़ेगा। हमेशा मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे आप विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन विश्वास तो करो। ये तो प्योर साइंस है, मैथमेटिक्स है। कमी आप में नहीं है, कमियां तो हम में है, हमारे ज्ञान में है। सुमेरियन सभ्यता से एस्ट्रोलॉजी के चिन्ह मिलते हैं। सुमेरियन सभ्यता में जो हड्डियों के अवशेष मिले, उस पर चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र के चिन्ह पाए गए। यानी कि उस समय से एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, तो फिर इस पर अविश्वास कैसे किया जा सकता है? इस पर अविश्वास न करें, विश्वास करें। और अंधविश्वास न करें, विश्वास करें। और अगर आपका चंद्रमा, आप वृष राशि के हैं और आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में पड़ता है, यानी कि आप कुंभ लग्न के हुए। अगर आप कुंभ लग्न के हैं और आप वृष राशि के हैं तो घर से सुख मिलेगा। घर से जो व्यवसाय करेंगे उसमें दिनानुदिन बढ़ोतरी होगी। किसी भी व्यवसाय को आप घर से आरंभ कर ले, वह सफल हो जाएगा। लेकिन जॉब के क्षेत्र में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अक्सर आप अस्थिर रहेंगे, जॉब होगा और छूटेगा, होगा और छूटेगा। अगर सरकारी जॉब में है, आप पर सो कॉज नोटिस होंगे, आप सस्पेंड हो सकते हैं, आप डिसमिस हो सकते हैं। तो इसका उपाय भी आपको करा लेना। और सारे मर्ज की एक दवा अंत में मैं बतलाऊंगी। और अगर आप मकर लग्न के हैं और आप वृष राशि के हैं, तब आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होगी, आपका IQ बहुत ज़्यादा होगा। इतना IQ होगा कि आश्चर्यचकित कर जाएंगे आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके परिवार। लेखन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आप झंडा गाड़ देंगे, लेकिन आमदनी उससे नहीं कर पाएंगे। इतनी बुद्धि में कितना धन मिलना चाहिए, असीमित धन मिलना चाहिए, लेकिन उतना धन आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका भी निवारण कराएंगे। और अगर आप धनु लग्न के हैं तो आपका चंद्रमा छठे भाव में पड़ेगा। अगर छठे भाव में चंद्रमा होता है तब आप विदेश में झंडा गाड़ेंगे। वहाँ पर आप व्यवसाय, जॉब सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ की राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको पानी से खतरा रहेगा, जॉन्डिस और टाइफाइड जैसे बीमारियों से बचना होगा, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज से बचना पड़ेगा। और अगर आपका चंद्रमा सप्तम भाव में पड़ रहा है वृष राशि, यानी कि आप वृश्चिक लग्न के हैं। इसकी चर्चा तो हमने पहले की थी कि अगर आपका चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो परस्पर पति पत्नी में क्लेश होगा, प्रेमी प्रेमिकाओं में क्लेश होगा, एक दूसरे पर अविश्वास करेंगे। कोई भी लड़का किसी लड़की से बात कर लिया तो आपकी प्रेमिका को शक हो जाएगा। कोई भी लड़की अगर बात कर ली किसी से तो आपके प्रेमी को शक हो जाएगा।
सेम एज पति पत्नी में। और अगर अष्टम भाव में वृष राशि पड़ता है तो यानी कि तुला राशि के आप तुला लग्न के होते हैं, अष्टम भाव में वृष राशि पड़ता है, तब आप बीमारी में धन व्यय करेंगे और पानी में डूबने की संभावना रहेगी, इससे बचाव करना पड़ेगा। अगर नवम भाव में वृष राशि पड़ता है तब आपका भाग्य बस चतुर्दिक ऐश्वर्य, चारों ओर सौंदर्य, सब कुछ भरा पूरा। और अगर दसम भाव में पड़े तो छोटी नौकरी से स्टार्ट करके आप क्लास 1 तक जा सकते हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके दसम भाव में चंद्रमा है तो वो कर ले, उसमें लग जाए, सफलता जरूर मिलेगी। जो आईआईटी करना चाहते हैं उसमें लग जाए, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और अगर यही कर्क लग्न के हैं तब आपका चंद्रमा जो है वृष राशि जो है वो एकादश भाव में पड़ेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर रहे, कर्क लग्न हो, एकादश का चंद्रमा हो, तब आप कुछ ना भी करें, कहाँ से भगवान लक्ष्मी और विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, आपके चारों ओर ऐश्वर्य और धन भरा हो। और अगर यह वृष राशि आपके द्वादश भाव में हो यानी कि आप मेष लग्न के हो, तब चंद्रमा कहाँ पड़ेगा? द्वादश भाव में रहेगा। अगर ऐसा रहता है तब आप चारों ओर से सौंदर्य से घिरे रहेंगे, यानी कि आप फिल्मों में, टीवी में, एक्टिंग में, थिएटर में कहीं भी काम करना चाहते हैं, खेल में, क्रिकेट में, किसी भी तरह के गेम में आप जा सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर द्वादश भाव में वृष राशि है यानी कि आप मिथुन लग्न के हैं, फिर वही धोखा, आपको अपना ही पार्टनर धोखा देगा। पार्टनर कहने का मतलब पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, वह भाई ही क्यों न हो, आपको धोखा मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी अगर आप पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तब दोनों ही पार्टनर किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, दिखा लें। अगर कोई निवारण बनता है निवारण करा लें, अगर निवारण नहीं बनता है तो दोनों अलग अलग हो जाए, साथ में धंधा करने के विचार को क्या करें, त्याग दें। ऐसा करने से आप दोनों ही बच जाएंगे और दोनों अपना अपना फिर कहीं और बिजनेस करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। और अब अंत में सभी मर्ज की एक दवा, सोमवार के दिन महादेव पर दूध अर्पित करें, यानी कि महादेव को दूध से अभिषेक करें। और सोमवार के दिन दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन ना करें, दूध का दान गरीबों में करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो आने वाली समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वह दूर हो जाने की संभावना जरूर रहेगी। तो भाइयों बहनों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। जय माता।